नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी आयोग के माध्यम से तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है। 21 जनवरी 2025 से चयनित लगभग 66,000 अभ्यर्थियों का काउंसलिंग होना है। 21 जनवरी 2025 से 30 जनवरी 2025 तक अबाध्य रूप से 66,000 से भी अधिक चयनित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग होगा। लेकिन इसी बीच बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं, संख्या सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों में है, जो टीआरई 3.0 भर्ती प्रक्रिया को लेकर के खासे नाराज हैं और अपनी नाराजगी वे खुले तौर पर जाहिर भी कर रहे हैं। उनकी नाराजगी इसलिए है कि वे कट ऑफ मार्क को प्राप्त कर चुके हैं, बावजूद इसके उनका चयन नहीं हो पाया। टाई ब्रेकर ब्रेक लगा दिया और कुछ हैं जो कट ऑफ से एकाध अंक पीछे रह गए हैं और वो मेरिट सूची में जगह बना पाने से चूक गए हैं। तो उन अभ्यर्थियों के दिल पर सांप लौट रहा है, समझिए। और वो चाहते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जरिए इसी बहाली में शिक्षक के रूप में उनको भर्ती मिल जाए और उनका मांग जो है वो जायज भी है, इसलिए कि शिक्षा विभाग 87,000 रिक्तियां दिखाता है कि देख लो भाई बिहार वालों और पूरे भारत वालों, बिहार में शिक्षा विभाग के तहत 87,000 से भी अत्यधिक रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती निकली है। आप आओ, आवेदन करो, परीक्षा दो, पास करो और 87,000 की संख्या में आप शिक्षक बन जाओ। लेकिन जब परिणाम घोषित किया जाता है तो 20,000 एकाएक कम कर दिया जाता है। 87,000 रिक्ति और 66,000 पर परिणाम दिए जाते हैं। इसमें भी मल्टीपल रिजल्ट दिया गया है। मल्टीपल रिजल्ट मतलब कि एक ही अभ्यर्थी को एक से अधिक ग्रेड में रिजल्ट दिया गया। हम इसके पक्षधर हैं, क्योंकि वह योग्यता रखता है एक से अधिक ग्रेड में शिक्षक बनने का। उसने सभी के लिए आवेदन किया, परीक्षा भी सभी के लिए दिया, पास भी हो गया, परिणाम उनको मिलने चाहिए और उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वह किस ग्रेड का शिक्षक बनना चाहता है। यहां तक सही चीज है, अच्छी बात है। लेकिन अब जब काउंसलिंग होगा तो कहीं एक ही जगह वो काउंसलिंग कराएगा जिसका मल्टीपल रिजल्ट एक से अधिक जगहों पर दिया गया है, तो लाजमी सी बात है कि उसके वजह से कहीं ना कहीं तो खाली होगा ना। अब जब कहां खाली हो रहा है वहां आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जरिए क्यों नहीं भरिएगा। साथ ही काउंसलिंग में भी हजारों की तादाद में फर्जी व अयोग्य शिक्षकों के छंटने का चांसेज है। फर्जी व अयोग्य नहीं भी होंगे तो बहुतों का डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होगा, बहुतों का डॉक्यूमेंट्स गलत सलत होगा, डाटा गलत सलत भर दिए होंगे, चाहे कारण जो भी हो छटेंगे ना। तो कुल मिलाकर के 87,000 में से 40, 45, 50 तक जाएगा। तो उसके बाद 30, 35, 37,000 जो रिक्ति रह जा रहा है, आप क्यों नहीं सबमिट रिजल्ट देंगे। एक तो कि आप गलती कर रहे हैं, बारंबार फर्स्ट मेरिट सूची जारी जब कर रहे हैं तो उसी के साथ वेटिंग लिस्ट जारी कर देना चाहिए कि मल्टीपल रिजल्ट के कारण और काउंसलिंग में छटने के कारण जो रिक्ति उत्पन्न होगा उस पर हम वेटिंग लिस्ट से ले लेंगे। आप नहीं कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आप नहीं देंगे, तो इतना बड़ी बड़ी जो रिक्तियां हैं उसको दिखाने का क्या मतलब, सिर्फ अपना पिप थपाने के लिए, बाही बाही लूटने के लिए। और फिर उसी रिक्ति को अगले भर्ती में आप दे करके और फिर से वाहवाही लूट रहे हैं कि हम तो बड़ी बड़ी भर्तियां दे रहे हैं। टीआरई 1 में 1,70,000, टीआरई 2 में 1,20,000, टीआरई 3 में 87,000 और फिर आप कह रहे हैं कि 1,60,000 भर्ती देंगे। तो यही वाला सब फिर टीआरई 1 वाला बचा से 2 में, 2 वाला बचेगा 3 में, 3 वाला बचेगा 4 में और इस प्रकार से आप वाहवाही लूट रहे हैं। तो ऐसे कैसे काम होगा। तो शिक्षक अभ्यर्थियों की जो मांग है वह बीपीएससी आयोग के द्वारा मान लिया गया है। चूंकि अब आशंकाएं यह जताई जा रही थी कि बीपीएससी आयोग ने जो विज्ञप्ति जारी किया था उसमें कहीं शायद अंकित है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, उसकी उम्मीद न लगाएं। और जिस समय विज्ञापन जारी किया गया था, विज्ञापन जारी करने से पूर्व जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उस समय के तत्कालिक जो चेयरमैन अतुल प्रसाद थे उन्होंने जब किया था तो उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया था कि टीआरई 3.0 में कोई भी अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के उम्मीद न रखें। अब इस वजह से जो है थोड़ा नकारात्मकता की ओर जा रही थी, लेकिन अब बीपीएससी आयोग ने स्वयं यह स्वीकार करके कि वह सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने को राजी है, जो अभ्यर्थियों का लड़ाई है उसे सकारात्मक कर दिया है और मजबूती दे दिया है और अभ्यर्थियों का जो लड़ाई लड़ने का जोश है उसमें और एनर्जी भर दिया है।
अब अभ्यर्थियों का कार्य क्या है? क्योंकि बीपीएससी आयोग ने कहा यदि अधियाचना विभाग यानी कि जो शिक्षा विभाग है या फिर अनुसूचित जाति जनजाति विभाग है, दोनों के माध्यम से जो है वो रिक्तियां उसको दी गई थी और उन्होंने परीक्षा लिया। तो दोनों के अभ्यर्थी जो है अपने रिजल्ट की मांग कर रहे हैं और स्पीड पोस्ट भी कर रहे हैं और मेल भी कर रहे हैं बीपीएससी आयोग को लगातार। लेकिन अभ्यर्थियों के द्वारा से बीपीएससी आयोग को ही मेल और पोस्ट नहीं किया जा रहा है, बल्कि शिक्षा विभाग को भी किया जा रहा है, बिहार सरकार को भी किया जा रहा है। लेकिन बीपीएससी आयोग तत्परता दिखाते हुए तुरंत अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि यदि अधियाचना विभाग रिक्तियां देती है और उधर से अनुमोदन आता है तो अवश्य बीपीएससी आयोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेगी। अब अभ्यर्थियों को क्या करना है? तो शिक्षा विभाग पर दबाव बनाना है, शिक्षा विभाग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग की ओर आकर्षित करना है और जैसे भी शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को मजबूर कर देना है कि इस टीआरई 3.0 के अभ्यर्थियों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे करके और 87,000 जो रिक्तियां हैं उनमें से जिन भी रिक्तियों पर योग्य और सफल उम्मीदवार मिलते हैं, योग्य और सफल अभ्यर्थी मिलते हैं, उन सभी रिक्तियों को भरा जाए। अभ्यर्थियों को रहते हुए रिक्तियां यूं ही खाली न जाए, इसका कोशिश भरपूर करना होगा अभ्यर्थियों को। तो यह पहली सफलता है अभ्यर्थियों के द्वारा जो लड़ाई लड़ी जा रही है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, बीपीएससी आयोग ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया है। अब अभ्यर्थी लगातार प्रयास करें और एक बार पुनः पटना में संगठित होकर के और भारी संख्या में वे आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से और गुहार लगाएं जैसे पिछला बार आपने लगाया था, थोड़ा संख्या कम था, इस बार संख्या बल को बढ़ाएं और अत्यधिक मजबूती के साथ अपनी मांगों को प्रत्यक्ष रूप से आप रखें पटना में जाकर के शिक्षा विभाग से, बिहार सरकार से अवश्य ही आपकी मांगे मानी जाएगी और आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिलेगा। यदि टीआरई 3.0 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप लेने में सक्षम हो गए तो टीआरई 4.0 एवं अन्य आगामी शिक्षक भर्ती में भी वेटिंग लिस्ट भी जारी करने पर शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग मजबूर हो जाएगी और सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी देना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।